हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, डू गुड फॉर अदर्स इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। यानी कि आप दूसरों के प्रति अच्छा कार्य करिए, उसके बाद इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी यह अप्रत्याशित तरीके से, यानी कि आप जिस चीज की उम्मीद नहीं भी किए रहेंगे उस तरीके से ये आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो आप दूसरों के प्रति भलाई करते रहिए। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है, जो कि मैंने इसके पहले भी बता रखा है आपको, कैलेंडर। ठीक है, क्या था? कैलेंडर। यानी कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन हमने आप बताया था और कुछ क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर में जैसा कि रिवीजन कुछ कर लेते हैं, जो चीजें हमने पीछे बताई थी उसका यूज होने वाला है। जैसे मंथ का नेम था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसा कि इसका कोड था 144 025 036 146। ठीक है, हमने बता रखा था कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कोड पता करना होगा। ठीक है, तो कोड हम सामने लिख दे रहे हैं और इस कोड को आप लोग याद रखिए कि यही कोड आपको प्रयोग करना होगा। ठीक है, यदि जनवरी आता है तो उसका कोड 1 लिखेंगे, मार्च आता है तो उसका कोड 4 लिखेंगे, लेकिन यदि वर्ष लीप वर्ष होगा, ठीक है, उस समय हम जनवरी को 0 मान लेंगे और फरवरी को 1 मान लेंगे। ठीक है, उस समय जब कोई भी सन जो दिया होगा वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष मतलब क्या होता है? जो 4 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जब हम 4 से किसी भी शताब्दी को डिवाइड करते हैं तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, जो कि ये 4 साल बाद आता है। ठीक है, 4 साल बाद आपको ये लीप वर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ आपको सैटरडे यानी शनिवार, देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, जैसा कि कुछ कोड इसका भी याद करना होगा, जैसे कि शनिवार का 0, 1 2 3 4 5 6, ये कोड भी हमें याद करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और देखिए शताब्दी जो था 22 4 26। ठीक है, इसका कोड था 02। ठीक है, यानी कि 2064 हमने बोला था याद करने के लिए। इसी के अनुसार देखिए ये शताब्दी बनती है। ठीक है, 15 आता है 1500, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27। ठीक है, अगर ये आते हैं तो आपका कोड 0 आ गया। 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। यदि आपको ये कोड मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, इसी के साथ एक और आपका आएगा 17। ठीक है, 17 आएगा, 17 4 21 आएगा, 21 4 25 आएगा, 25 4 29। ठीक है, यदि आपको ये शताब्दी देखने को मिलते हैं तो आप उसका कोड क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, इतना चीज आपको याद करना ही होगा, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन यदि आप लगाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये चीज बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब क्वेश्चन कुछ वहां पे दिए थे कि जैसे अगर पता करना है कि अगर आज कोई दिन है तो 10 दिन बाद क्या होगा, 8 दिन बाद क्या होगा, तो उसका एक अलग ट्रिक क्या होता है कि अगर मान लीजिए आज शुक्रवार है। ठीक है, आज शुक्रवार, मान लीजिए आज 1 तारीख है और आज शुक्रवार है, तो देखिए अगर पूछ दे कि 15 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो क्या करते हैं? 7 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 जोड़ेंगे इसमें
तो 7वें दिन क्या मतलब 7 जोड़ेंगे तो 1 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा 8, यानी 8 को भी आपका शुक्रवार ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 7 जोड़िए यानी 15, यानी 15 बार को भी आपका शुक्रवार ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इससे पता कर सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं 7 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या अगर नहीं भी पता है तो उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 15 दिन बाद पूछ दिया है तो 15 में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शेषफल आता है उसका कोड हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पता चल जाता है। इसी के साथ अब हम जो कि पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बता रखा है, अब आज देखेंगे कि यदि आपको पीछे का अगर कोई शताब्दी पूछ दे, कोई दिन पूछ दे, कोई तारीख पूछ दे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है, को कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था। अब देखिए, जो कि इस समय शताब्दी क्या चल रहा है 2024, लेकिन पूछा कब जा रहा है 1947 का। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी अगर आपको पीछे का अगर कोई भी शताब्दी से अगर क्वेश्चन उठाता है तो जाहिर सी बात है कि आप इस फार्मूले को याद रखिए, ये कोड याद रखिए, इसका कोड याद रखिए और ये शताब्दी का कोड याद रखिए। उसके बाद अब बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पूछा क्या है 15 अगस्त। ठीक है, पहले लिखेंगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 15। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए क्या है अगस्त। अब देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि अगस्त का कोड क्या होगा। तो देखिए अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, ये हो गया आपका 15 अगस्त। अब आपका क्या है 1947। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1900 है ना, यानी कि देखिए 1947 कैसे बनेगा 1900 भी होगा इसमें प्लस 47 है। ठीक है, तब जाके ये बना है 1947। तो 1900 का कोड क्या होगा हमने बता रखा है, ये देखिए 15 4 19, 19 4 23, 4 27। यदि इस प्रकार कोड आते हैं तो उसका कोड हम क्या लिखते हैं 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है 47, 47 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें पता करना होगा इस 47 में आपको लीप वर्ड्स पता करना कितना लीप वर्ड पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए 47 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, यानी 11 चौक 44। यानी इसमें ये पता करेंगे इसमें कितना लीप वर्ड्स पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपको 11 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे जो तारीख दी रहेगी सन में, उसी सन में आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना लीप वर्ष आ सकता है इसमें 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, फिर डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा वही लिखना है, शेषफल को हमें भूल जाना है। ठीक है, तो यानी इतने लीप वर्ष आ सकते हैं 11, तो उस चीज को भी हम इसमें ऐड करेंगे और टोटल को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए जोड़िए इसको कितना होगा 1 7 1 8 3 11 5 16। ठीक है, एक बचा 2 4 2 6 6 1 7, यानी आपका कितना 76 यानी 7। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 दाम में 70, यानी बचा कितना शेषफल आपका 6। ये क्या हुआ आपका शेषफल। ठीक है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा यानी 6, यानी अब हम ये पता करेंगे यह 6 जो है वह किस दिन का कोड है। तो देखिए हम यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है कि शुक्रवार का कोड आपका 6 है। ठीक है, जब शुक्रवार का 6 है तो हमारा इस दिन क्या पड़ा होगा शुक्रवार। ठीक है, क्या पड़ा होगा शुक्रवार। ये रहा हमारा सटीक आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार आपका अगर पूछ दे, जैसा कि जो ये तो इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रकार से इसी फार्मूले के अनुसार हम लगाते हैं। अब देखिए अगर पूछ दे आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था,
ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तब देखिए क्या लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, पता कर लेंगे पहले कि ये देखिए जनवरी का जो कि कोड हमें एक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर 0 भी है। ठीक है, तो यदि पता करेंगे कि ये जो शताब्दी ये लीप वर्ष है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये टोटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 1950 है। ठीक है, 4 चौक 16, 4 9 36। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, जब लीप वर्ष नहीं होगा तो हमें जाहिर से कोड है कि एक ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया यहाँ पे 26 जनवरी का कोड आपका लिखेंगे 1, जैसा कि 1900 शताब्दी तो 1900 का क्या होगा आपका 0, टोटल कितना है 50। अब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, तो भाग देंगे तो 12 चौक 48 यानी 12। ठीक है, यानी 50 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, 12 बार में जाएगा 48 कटेगा। ठीक है, बच गया 2, तो शेषफल नहीं लिखना होता है, यानी 12 हमारा यहाँ पे लीप वर्ष होगा। अब हम टोटल को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जोड़िए इसको, कितना हुआ 2 3 6 3 9 5 1 6 6 2 8 यानी 89। ठीक है, अब देखिए अब हम डिवाइड करेंगे इसमें 89 में, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूना 14, 5 19 यानी 5 आपका आ गया यहाँ पे शेष। ठीक है, अब देखिए 5 हमारा क्या आया शेषफल। अब हम देखेंगे कि इस दिन में 5 कोड किसका है, तो देखिए 5 यहाँ पे है, ये किसका कोड है, गुरुवार का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। अगर आप कैलेंडर में चेक भी करेंगे तो अगर आप इतना पीछे जाएंगे तो आपको 5 तारीख को गुरुवार ही नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते हैं और इस फार्मूला का हम प्रयोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद हो गया कि अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझा दिया है कि किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि कैलेंडर का 2 वीडियो बना है और दोनों वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।